कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा सरप्राइज वही होता है जो दिल तोड़ देने वाला निकले। अनु को लगता है कि इस दिवाली उसकी दुनिया रोशन हो जाएगी, लेकिन किसे पता था कि उसी रोशनी में एक ऐसा तूफान छिपा है जो सब कुछ उजाड़ देगा। क्या प्यार की ये परीक्षा किसी का सच सामने लाएगी या फिर सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाएगा? देखते रहिए, क्योंकि आगे की कहानी आपको हिलाकर रख देगी। और हां, अगर आप ऐसे ही रोमांचक ट्विस्ट और इमोशनल कहानियां पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अनु मुस्कुराते हुए कहती है, अरे सर, आपका सरप्राइज बिल्कुल रेडी है, बस आप जल्दी से आ जाइए और मुझे मेरा सरप्राइज दे दीजिए। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे किसी बच्चे की आंखों में पहली दिवाली का उत्साह होता है। उसे नहीं पता था कि इस दिवाली की रात उसके लिए खुशियों से ज्यादा आंसू लेकर आने वाली है। 20 साल उसने इसी उम्मीद में गुजारे थे कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आज शायद वक्त ने कुछ और सोच रखा था। उधर आर्य अपने कमरे में बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसका चेहरा शांत था, पर दिल के अंदर एक ज्वाला जल रही थी। उसे पता था कि आज जो फैसला वो लेने जा रहा है वो सबकी जिंदगी बदल देगा। इस बीच नील अंदर आता है। उसके हाथ में कुछ फाइलें हैं। आर्य उसकी तरफ देखता है और कहता है, नील, अगर तुम मेरी मदद कर दोगे तो मैं तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल दूंगा। तुम अब्रॉड जाना चाहते हो ना पढ़ाई के लिए, मैं तुम्हें भेजूंगा। तुम्हारा पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। बस एक काम करना होगा। नील थोड़ी देर चुप रहता है। उसके मन में डर भी था और लालच भी। क्या काम? वो धीमी आवाज में पूछता है। आर्य कहता है, जालंधर को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। उसने जितने धोखे दिए हैं, अब उसकी बारी है गिरने की। नील धीरे धीरे सिर हिलाता है। वो जानता है कि आर्य का इरादा साफ है, लेकिन जालंधर कोई आसान इंसान नहीं। फिर भी वो हामी भर देता है। आर्य मुस्कुराता है और कहता है, याद रखना नील, आज के बाद हमारी एक गलती भी हमें महंगी पड़ सकती है। इसी बीच कैमरा कट होता है जालंधर की तरफ। वो अपने ऑफिस में बैठा है। मेज पर एक पुरानी तस्वीर रखी है जिसमें वो, अनु और आर्य साथ हैं। वो तस्वीर को देखकर कहता है, 20 साल पहले जो काम अधूरा रह गया था, अब पूरा करूंगा। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। उसकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। उधर अनु अपने कमरे को सजा रही है। दियों की रोशनी, फूलों की खुशबू, सब कुछ परफेक्ट था। उसे लगता है कि आर्य आज उसे प्रपोज करेगा। वो खुद के लिए लाल रंग की साड़ी निकालती है और आईने में खुद को देख मुस्कुरा उठती है। आज तो मैं सर को चौंका दूंगी, वह धीरे से कहती है। लेकिन उसे नहीं पता कि उसी वक्त बाहर एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जो उसकी जिंदगी की दिशा बदल देगा। आर्य और नील की मुलाकात के बाद नील फोन उठाता है और जालंधर को कॉल करता है। सर, मेरे पास आपके लिए एक बड़ी खबर है। जालंधर फोन उठाते ही गुस्से में कहता है, कहां मर गया था तू? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था? नील जवाब देता है, सर, एक जरूरी काम में फंसा हुआ था, लेकिन अब आपके लिए ऐसी खबर है जो सब बदल देगी। मेरे हाथ कुछ पेपर्स लगे हैं जिनसे आप आर्य को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं, उसे एक्सपोज भी कर सकते हैं। जालंधर के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है, लेकिन उसके दिमाग में शक भी पैदा होता है। कहीं ये आर्य का जाल तो नहीं? वो मन ही मन सोचता है। उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले जब वो मोहल्ले में अनु के घर गया था, आर्य ने उसे देख लिया था। नहीं, कुछ गड़बड़ है, वो खुद से कहता है और फिर अपनी दराज खोलकर एक पिस्तौल निकालता है। अब अगर कोई धोखा देगा तो उसे सीधा जवाब मिलेगा। इधर आर्य अनु के घर की तरफ निकलता है। उसके मन में बस एक ही बात है, आज वो सब साफ कर देगा। लेकिन तभी झेंडे, जो आर्य का पुराना दोस्त और साथी है, उसके पास आता है और कहता है, भाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। आर्य कहता है, कभी कभी देर करने से खेल हार जाते हैं। आज अगर मैं पीछे हटा तो वो फिर से हमें कुचल देगा। नील, जैसा तय हुआ था, जालंधर से मिलने पहुंचता है। लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग है। चारों तरफ अंधेरा, दीवारों पर साए और मेज पर रखी बंदूक। जालंधर मुस्कुराता है और कहता है, तो तू आया है मुझसे सौदा करने? नील हकलाते हुए कहता है, जी सर, मैं आर्य के बारे में कुछ जानता हूं। तभी पीछे से आर्य और झेंडे अंदर आते हैं। जालंधर उनकी तरफ देखता है और ठंडी हंसी हंसता है। मुझे पता था तू मुझे धोखा देगा, लेकिन जेल में रहकर मैंने सब कुछ सीख लिया है। अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। वो पिस्तौल निकालता है और आर्य की तरफ तान देता है। आज तेरा खेल खत्म। आर्य शांत खड़ा रहता है, फिर धीरे से कहता है,
हर बार खेल तूने शुरू किया था जालंधर, लेकिन इस बार खत्म मैं करूंगा। जैसे ही जालंधर ट्रिगर दबाने वाला होता है, तभी वहां अनु पहुंच जाती है। वो आर्य के सामने खड़ी हो जाती है और चिल्लाती है, नहीं। गोली चलने की आवाज गूंजती है और सब कुछ थम जाता है। सन्नाटा छा जाता है। धुआं छांटने पर आर्य देखता है कि अनु जमीन पर गिरी हुई है। वो भागकर उसकी तरफ जाता है। अनु, आंखें खोलो। उसकी आवाज कांप रही थी। झेंडे पुलिस को बुलाता है। जालंधर वहीं खड़ा है, हैरान, जैसे उसे खुद यकीन नहीं कि ये क्या हो गया। इस पल में समय जैसे थम गया था। दियों की रोशनी अब मंद पड़ चुकी थी और त्योहार की रात मातम में बदल गई थी। आर्य अनु को बाहों में लेकर रोता है, तुम क्यों आई बीच में? अनु हल्की मुस्कान के साथ कहती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे हाथ खून से रंगे जाएं। फिर उसकी सांसें धीमी पड़ जाती हैं। कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेती है, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल देगा। क्या आर्य अब बदले की आग में जल जाएगा या अनु के त्याग से कुछ सीखेगा? आगे की कहानी में खुलेंगे सारे राज। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी इस रोमांचक कहानी का हिस्सा बन सकें। आर्य की आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उसके सामने अनु की निश्चल देह थी और उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल, क्यों? कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। झेंडे पुलिस के साथ सब संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आर्य कुछ सुन नहीं पा रहा था। उसका ध्यान सिर्फ अनु पर था, जो अब चुप थी, हमेशा के लिए। उसी वक्त पुलिस जालंधर को पकड़ लेती है। वो चिल्ला रहा होता है, मेरा इरादा उसे मारने का नहीं था, मैंने तो बस डराने के लिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आर्य की नजर में वो सिर्फ एक कातिल था। कुछ घंटे बाद अस्पताल का सीन। आर्य बाहर बैठा है, उसके कपड़ों पर खून के धब्बे हैं। डॉक्टर बाहर आता है और कहता है, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन आर्य समझ गया। बाकी शब्द सुनने की हिम्मत नहीं थी। उसका दिल जैसे टूटकर बिखर गया। वो उठता है, दीवार पर घूंसा मारता है और जोर से चिल्लाता है, क्यों अनु, तुमने ऐसा क्यों किया? झेंडे धीरे से उसके पास आता है। भाई खुद को संभाल, अगर तू टूट गया तो अनु का बलिदान बेकार चला जाएगा। आर्य उसकी तरफ देखता है। वो मेरे लिए सब कुछ थी झेंडे, अब कुछ नहीं बचा। झेंडे कहता है, कुछ तो बचा है, सच। वो सच जो अनु की मौत का असली जिम्मेदार है। आर्य के चेहरे पर एक अलग ही सख्ती आ जाती है। सच? हां, अब सच सामने आएगा, लेकिन इस बार कोई जालंधर को बचा नहीं पाएगा। 2 दिन बाद आर्य पुलिस स्टेशन पहुंचता है। जालंधर को देखकर उसके कदम अपने आप रुक जाते हैं। वो बंद सलाखों के पीछे हंस रहा होता है। क्यों आया है? बदला लेने? जालंधर ताने मारता है। आर्य शांत स्वर में कहता है, नहीं, इंसाफ लेने। तूने जो किया है उसका हिसाब अब दुनिया देखेगी। जालंधर कहता है, तू बहुत भोला है आर्य, तुझे लगता है सिस्टम तेरा साथ देगा? इस दुनिया में इंसाफ नहीं, ताकत चलती है, और मेरे पास वो है। आर्य की नजरें ठंडी हो जाती हैं। तू भूल गया, अब तेरे पास कुछ नहीं बचा, ना ताकत, ना लोग, ना इज्जत। वो बाहर निकल जाता है, लेकिन उसकी चाल में अब एक अलग आत्मविश्वास है। बाहर आते ही वो मीडिया से कहता है, अनु की मौत कोई हादसा नहीं, एक साजिश थी, और मैं इस साजिश को खत्म करके रहूंगा। शहर में अब आर्य का नाम खबरों में है। लोग उसकी हिम्मत की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो डर रहे हैं। जालंधर के पुराने साथी, उनमें से एक, करण, रात को किसी गली में किसी से बात कर रहा होता है। हमें कुछ करना होगा, अगर आर्य ने मुंह खोला तो सब बर्बाद हो जाएगा। दूसरा कहता है, वो अकेला है, हमें डरने की जरूरत नहीं। लेकिन उन्हें पता नहीं, झेंडे वहीं आसपास छिपा हुआ सब सुन रहा है। झेंडे जाकर आर्य को सब बताता है। भाई, जालंधर जेल में है, लेकिन उसके आदमी अब भी बाहर हैं। वो तुझे खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आर्य गहरी सांस लेता है। अगर वो लड़ाई चाहते हैं तो लड़ाई होगी, लेकिन इस बार मैं नहीं हारूंगा। रात का समय। आर्य अपने घर में बैठा अनु की तस्वीर देख रहा है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर दृढ़ता है। तुम्हारी मौत बेकार नहीं जाएगी अनु, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ उजागर करूंगा। तभी उसे अपने लैपटॉप पर कुछ पुराने फाइल्स दिखते हैं। नील के साथ की कुछ रिकॉर्डिंग्स, कुछ पेपर्स, कुछ चैट्स। उसमें जालंधर के खिलाफ कई सबूत हैं। आर्य कहता है, यही हैं वो हथियार जो उसे गिराएंगे। अगले दिन आर्य और झेंडे एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं। आर्य मंच पर खड़ा होकर कहता है,
20 साल पहले जो सच्चाई छिपाई गई, आज मैं उसे सामने लाऊंगा। स्क्रीन पर कुछ दस्तावेज दिखाए जाते हैं जिसमें जालंधर के भ्रष्टाचार और गैर कानूनी कामों के सबूत हैं। वहां मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं। जालंधर की टीम ये सब जेल में टीवी पर देखती है। वो गुस्से से कुर्सी पटक देता है। आर्य को नहीं छोड़ूंगा मैं। उसी रात जेल से उसे निकालने की प्लानिंग शुरू होती है। पैसे, ताकत और रिश्वत सब काम में आते हैं और एक रात वो जेल से भाग निकलता है। अगली सुबह आर्य को फोन आता है। दूसरी तरफ पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है, जालंधर फरार हो गया है। आर्य के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आती है। मुझे पता था वो इतनी आसानी से नहीं माने। रात में वो फिर अनु की तस्वीर के सामने बैठता है। अनु, अगर मैं कभी अपने रास्ते से भटक जाऊं तो मुझे रोक लेना। मैं तुम्हारे नाम का बदला लूंगा, लेकिन तुम्हारी तरह इंसान बनकर। उसकी आवाज में दर्द भी था और सच्चाई भी। अगले दिन आर्य को खबर मिलती है, नील गायब है। आर्य चौंक जाता है। क्या? जेंडे कहता है, शायद उसे उठा लिया गया है। आर्य के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। नील वो कुंजी है जिससे पूरी सच्चाई बाहर आएगी। अगर उसे कुछ हो गया तो सब खत्म। वो तुरंत निकल पड़ता है। जालंधर के ठिकाने की तलाश शुरू होती है। शहर की अंधेरी गलियों में, पुराने गोदामों में वो और झेंडे हर जगह खोजते हैं। तभी एक आदमी से जानकारी मिलती है, नील को कल रात बंदरगाह वाले गोदाम में देखा गया था। आर्य और झेंडे वहां पहुंचते हैं। गोदाम सुनसान है, सिर्फ हवा की आवाज। अंदर जाते ही उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। सामने नील बंधा हुआ है और उसके सामने जालंधर खड़ा है। उसके चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान। जालंधर कहता है, तू सोचता था आर्य मुझे पकड़ लेगा? मैं कोई आम इंसान नहीं हूं। मैं वो आग हूं जो सब कुछ जला देती है। आर्य आगे बढ़ता है। आग हमेशा खुद को भी जलाती है जालंधर। आज तू अपने ही कर्मों में सड़ेगा। दोनों आमने सामने, बंदूकें तनी हुई। हवा में डर और गुस्सा दोनों तैर रहे हैं। लेकिन आगे क्या होता है? क्या आर्य इस बार जालंधर को पकड़ पाएगा या बदले की ये आग किसी और की जान ले लेगी? जानने के लिए जरूर देखिए कहानी का तीसरा हिस्सा, जो आपको पूरी तरह झकझोर कर रख देगा। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आगे की कहानी है अब तक की सबसे धमाकेदार। गोदाम के अंदर अंधेरा था। बस ऊपर की टूटी हुई खिड़की से आती हल्की रोशनी। हवा में बारूद और डर की गंध घुली हुई थी। आर्य और जालंधर आमने सामने खड़े थे। दोनों की आंखों में नफरत, दर्द और अधूरा हिसाब था। नील रस्सियों में बंधा हुआ कांप रहा था और झेंडे धीरे धीरे साइड से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था ताकि मौका मिले तो नील को छुड़ा सके। जालंधर ने बंदूक आर्य की तरफ तानी और कहा, तू सोचता है कि तू मुझे हरा देगा? मैंने तेरे जैसे 100 लोगों को कुचला है। आर्य शांत स्वर में बोला, तूने शायद बहुतों को कुचला होगा, लेकिन एक गलती कर दी। तूने अनु को छुआ और अब उसकी आखिरी सांस का हिसाब तुझे देना होगा। जालंधर हंसने लगा। अनु, वो तो तेरे लिए सिर्फ मोहरा थी। आर्य, क्या तू ये सोचता है कि वो सच में तुझसे प्यार करती थी? उसने तो मेरे कहने पर तुझसे रिश्ता जोड़ा था। आर्य के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन फिर उसकी आंखों में एक आग भड़क उठी। झूठ! वो चिल्लाया। ये झूठ है! जालंधर ने कहा। सच कभी मीठा नहीं होता आर्य। मैं ही था जिसने उसकी जिंदगी के हर फैसले को तय किया। तुझे बस एक खिलौने की तरह इस्तेमाल किया गया। आर्य का दिल कांप उठा। उसके दिमाग में अनु की मुस्कान, उसकी बातें, उसका त्याग घूमने लगा। पर उसी पल उसे याद आया कि अनु ने मरने से पहले क्या कहा था। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे हाथ खून से रंगे जाएं। आर्य ने खुद को संभाला और कहा, तू मुझे झूठ से तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अनु ने जो किया वो प्यार से किया था। वो किसी का मोहरा नहीं थी, वो मेरे दिल की ताकत थी। इसी बीच झेंडे धीरे से नील को खोल देता है। नील धीरे धीरे उठता है और आर्य की तरफ देखता है। भाई, मेरे पास सबूत है। वो अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकालता है। जालंधर चौंक जाता है। ये क्या है? नील कहता है, तेरे सारे गुनाहों का सच। हर वो रिकॉर्डिंग जिसमें तूने पैसे लेकर सौदे किए, लोगों को धमकाया और अनु के खिलाफ षड्यंत्र रचा। जालंधर गुस्से से दहाड़ता है और गोली चलाता है। आवाज पूरे गोदाम में गूंजती है। नील के हाथ से पेन ड्राइव गिरती है, लेकिन झेंडे उसे पकड़ लेता है। आर्य गुस्से में जालंधर की तरफ दौड़ता है। दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। धक्का मुक्की, टूटती कुर्सियां, उड़ती धूल। गोदाम अब एक युद्ध भूमि बन चुका था। जालंधर बंदूक उठाता है, लेकिन आर्य उससे पहले उसके हाथ पर वार करता है। गोली दीवार पर लगती है। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं।
आर्य उसके गले पर हाथ रखता है और कहता है, तूने सब छीन लिया, लेकिन अब तुझे सिर्फ सजा मिलेगी। जालंधर हंसते हुए कहता है, सजा? मुझे? तुझे लगता है पुलिस मुझे पकड़ पाएगी? आर्य कहता है, इस बार तेरे अपने सबूत तेरे खिलाफ बोलेंगे। उसी वक्त पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई देती है। जेंडे ने पहले ही कॉल कर दिया था। पुलिस अंदर घुसती है और जालंधर को हथकड़ी पहनाती है। वो चिल्ला रहा होता है, मुझे छोड़ दो, मैं किसी से नहीं डरता। लेकिन इस बार उसकी आवाज में वो पुरानी ताकत नहीं थी। आर्य वहीं बैठा हुआ है, थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून है। झेंडे उसके पास आता है। भाई, सब खत्म हो गया। आर्य कहता है, नहीं झेंडे, अभी सब शुरू हुआ है। अब अनु को इंसाफ मिलेगा। अगले दिन कोर्ट का सीन। आर्य गवाही दे रहा है, नील सबूत दिखा रहा है और मीडिया बाहर खड़ी है। जज सब कुछ ध्यान से सुन रहा है। आर्य कहता है, इस आदमी ने न सिर्फ मेरे प्यार को मारा, बल्कि कई लोगों की जिंदगियां तबाह की। आज मैं चाहता हूं कि ये सबका गुनहगार कहलाए। कोर्ट में सबूत दिखाए जाते हैं, वीडियो, रिकॉर्डिंग्स, दस्तावेज। जालंधर के चेहरे का रंग उड़ चुका है। आखिरकार जज फैसला सुनाता है, जालंधर सिंह, तुम्हें उम्र कैद की सजा दी जाती है। पूरा कोर्ट रूम तालियों से गूंज उठता है। आर्य की आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे। बाहर आते ही मीडिया आर्य के चारों ओर घिर जाती है। कोई पूछता है, आर्य, अब आप क्या करेंगे? आर्य मुस्कुराता है, अब मैं वो करूंगा जो अनु चाहती थी। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं।